एमबीबीएस अब्रॉड आप जिस कंट्री में करोगे, एमबीबीएस पूरा होने के बाद क्या आपको वहां की लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना जरूरी है? लाइसेंसिंग एग्जाम से संबंधित 3 स्टेप्स आपको लेना बहुत जरूरी है, चाहे आप एमबीबीएस किसी भी कंट्री में करिए। 3 स्टेप्स। लाइसेंसिंग एग्जाम, आज से पहले तो कभी यह सवाल नहीं उठा था लाइसेंसिंग एग्जाम के संबंध में, फिर आज क्यों हम बात कर रहे हैं लाइसेंसिंग एग्जाम अब्रॉड में देना है कि नहीं देना है इस बारे में। रशिया से सैकड़ों स्टूडेंट्स एमबीबीएस पास आउट होके आ चुके हैं, उन्होंने तो कभी जिक्र नहीं किया कि उन्होंने रशिया में एमबीबीएस के बाद वहां कोई लाइसेंसिंग एग्जाम देनी पड़ी हो उन लोगों को। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलेंगे, देखते जाइए, मजा आएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। लाइसेंसिंग एग्जाम से संबंधित 3 स्टेप्स जानने से पहले देखते हैं ये लाइसेंसिंग एग्जाम क्या होता है। मैं आपको बताता हूं, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल किसी भी कंट्री में आप एमबीबीएस करो, आपके लिए ये सवाल है। एमबीबीएस अब्रॉड में करने के बाद अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको इंडिया में एक लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम का नाम है एफएमजीई। इंडिया में तो आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना जरूरी है। एफएमजी कैंसिल होकर अभी नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, तो इसे कहते हैं लाइसेंसिंग एग्जाम। लाइसेंसिंग एग्जाम पास करने के बाद आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने की अनुमति मिलती है, मतलब लाइसेंस मिलता है। एमबीबीएस आप चाहे इंडिया से करें या अब्रॉड से, आपको नेक्स्ट एग्जाम पास करना पड़ेगा अगर आप इंडिया में लाइसेंस चाहते हैं। तो नेक्स्ट हो गया इंडिया का लाइसेंसिंग एग्जाम। ऐसे कई सारी कंट्रीज में उनका अपना लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, उसे सर्टिफिकेशन एग्जाम या अक्रेडिटेशन एग्जाम भी बोलते हैं। एमबीबीएस आपने जिस कंट्री में किया, क्या उस कंट्री में आपको उनका लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा? अब तक तो यह सवाल नहीं उठा, फिर अब क्यों ये इनकी बातें हो रही है। एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन के लिए 18 नवंबर 2021 से पहले अलग नियम थे और उसके बाद अलग नियम लागू होते हैं। कई सारे कंसल्टेंट्स ये बताते नहीं हैं। इन नए नियमों का नाम है एफएमजीएल रेगुलेशंस 2021। 18 नवंबर 2021 को जो एनएमसी गैजेट पब्लिश हुआ, उसके माध्यम से ये नए रूल्स लागू हुए हैं। इन रूल्स में ऐसा क्या है जो हमें एमबीबीएस अब्रॉड के बाद उस कंट्री की लाइसेंसिंग एग्जाम देनी पड़ेगी? एफएमजीएल रेगुलेशंस का सेक्शन 4B बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन के कई सारे आयाम हैं जो मैंने अलग अलग वीडियोस में उजागर किए हैं। एक आयाम इसमें यह भी है कि आपको जो एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी अब्रॉड में, उसके बाद आपको उस कंट्री के प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी का रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, और ये जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो उस कंट्री के नागरिकों को दिए जाने वाले लाइसेंस टू प्रैक्टिस के बराबरी का होना चाहिए। ऐसा कब होगा, मतलब ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस के बराबरी का कब होगा आपका रजिस्ट्रेशन? ये तभी बराबरी का होगा जब आप रजिस्ट्रेशन पाने के लिए वो सारी कंडीशंस फुलफिल करते हो जो वहां के नागरिक फुलफिल करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन पाने के लिए। कुछ कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले एक एग्जाम पास करना पड़ता है, लाइसेंसिंग एग्जाम, या उसे कहते हैं सर्टिफिकेशन एग्जाम या अक्रेडिटेशन एग्जाम। अगर आप ये एग्जाम पास करते हो तो ही आपको उस कंट्री में रजिस्ट्रेशन मिलता है। इस लाइसेंसिंग एग्जाम से संबंधित 3 स्टेप्स आपने लेने हैं। पहला स्टेप, इसमें पता करें कि जिस कंट्री में आप एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं, क्या वहां रजिस्ट्रेशन से पहले लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना जरूरी होता है। अगर रजिस्ट्रेशन से पहले लाइसेंसिंग एग्जाम है तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर कोई लाइसेंसिंग एग्जाम है तो वो आपको पास करना ही पड़ेगा, ताकि आपको जो रजिस्ट्रेशन वहां पे मिलेगा वो उनके सिटीजन्स के रजिस्ट्रेशन के बराबरी का हो। अगर कोई लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना जरूरी है तो उस कंट्री में जाने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि अगर आप वो एग्जाम पास नहीं कर पाए तो जो 30 to 35 लाख रुपीस आपने वहां पे स्पेंड किए हैं और जो 6 साल आपने वहां पे गुजारे हैं, वो सब वेस्ट हो जाएगा। कैसे पता करें कि उस कंट्री में कोई लाइसेंसिंग एग्जाम है या नहीं है? उस कंट्री में इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे आप विजिट करो।
ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आपको पता चलेगी, क्योंकि ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी ये हमारे आधार स्तंभ है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गो ग्लोबल। महाराष्ट्र के पूना शहर में हमारा ऑफिस है। थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हम लोग कौन है जो ये आपको बता रहे हैं। वरना यूट्यूब पर तो वीडियो कोई भी बना सकता है, फ्री है। पिछले 19 साल से हजारों स्टूडेंट्स को हमने एमबीबीएस एडमिशंस के लिए गाइड किया है। मैं खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, पूना में कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। हम लोग ना सिर्फ एमबीबीएस एडमिशंस के लिए गाइड करते हैं, बल्कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स को एमडी या एमएस की सीट मिलने के लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। दुर्दशा ये है कि स्टूडेंट्स एमबीबीएस तो करना चाहते हैं अब्रॉड में, लेकिन उसके संबंधित जो रूल्स हैं उनके बारे में कोई जानकारी लेना नहीं चाहते और उनके बारे में उनको कोई जानकारी है भी नहीं। और इसका गलत फायदा उठाकर कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को उन कंट्रीज में भेज रहे हैं जो एनएमसी के रूल्स को फॉलो नहीं करती। तो कैसे पता करें कि उस कंट्री में कोई लाइसेंसिंग एग्जाम है या नहीं है? उस कंट्री में इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट को आप विजिट करो। उस वेबसाइट पर आपने ढूंढना है एक एडवाइजरी नोट को जो इंडियन एम्बेसी ने जारी की होगी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो उस देश में एमबीबीएस पढ़ना चाहते हैं। मैं अभी एग्जांपल दे के बताऊंगा कि ये कैसे करना है। पहले समझ लेते हैं कि करना क्या है। इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी में चेक करो कि कोई लाइसेंसिंग एग्जाम या कोई अक्रेडिटेशन एग्जाम है या नहीं है। अगर नहीं देना है तो लाइसेंसिंग एग्जाम की बात वहीं खत्म हो जाती है। फिर आप एनएमसी के एफएमजीएल रेगुलेशंस के दूसरे क्राइटेरिया चेक करो कि वो वहां पे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर उस कंट्री में आपको लाइसेंसिंग एग्जाम पास करने की जरूरत है तो स्टेप नंबर 2 की ओर आगे बढ़िए। स्टेप नंबर 2 है कि उस कंट्री में अगर लाइसेंसिंग एग्जाम है तो वो एग्जाम कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाए। जैसे इंडिया में नीट एग्जाम आपने दिया, नीट एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कंडक्ट करता है, वैसे उस कंट्री में ये जो लाइसेंसिंग या अक्रेडिटेशन एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करता है? उस कंडक्ट करने वाली बॉडी के वेबसाइट पर आप जाइए और जैसे नीट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन या ब्राउचर आपने डाउनलोड किया था, वैसे उस लाइसेंसिंग एग्जाम का ब्राउचर या इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करना है। पता करें कि लाइसेंसिंग एग्जाम का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट्स कौन से हैं इस एग्जाम में, एमसीक्यू बेस्ड है, प्रैक्टिकल है, कौन सी लैंग्वेज में ये लाइसेंसिंग एग्जाम कंडक्ट होता है, ये सब आपको पता करना है। वो एग्जाम साल में कितनी बार होता है, वो एग्जाम अपीयर करने के लिए क्या कोई एज लिमिट है, क्या कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का रेस्ट्रिक्शन उस एग्जाम में है, उस एग्जाम का पासिंग रेशियो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर उस एग्जाम का पासिंग रेशियो लोकल स्टूडेंट्स के लिए ही कम है तो आपके लिए तो और कम रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम आपको लोकल लैंग्वेज में देना पड़ेगा जिसे आप नहीं जानते। तो ये सब पता करना जरूरी है। ये है स्टेप नंबर 2। ये सारी चीजें आप अपने कंसल्टेंट या एजेंट से पूछे जो आपको वहां भेज रहा है, और इन सवालों के जवाब जो आपका कंसल्टेंट देगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो आपको घुमाने की कोशिश करेगा, वो बात में उलझाएगा, वो इस बात को टालने की कोशिश करेगा। आपने अपने कंसल्टेंट को उस कंट्री की लाइसेंसिंग एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट मांगनी है, और अगर वो आपको ऐसी कोई वेबसाइट नहीं दिखा सकता तो तुरंत स्टेप नंबर 3 पे जाना है। पहले स्टेप नंबर 3 बताऊंगा और फिर एग्जाम्पल से दिखाऊंगा कि ये करना कैसे है। स्टेप नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। स्टेप नंबर 3 आपको सारी झंझटों से मुक्ति दिलाएगा। लाइसेंसिंग एग्जाम है और उससे संबंधित सारे डिटेल्स अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो स्टेप नंबर 3 ये है कि उस कंट्री में ना जाए, उस कंट्री को भूल जाए, वो कंट्री दिमाग से निकाल दे। अगर आप ये पता नहीं कर सकते और आपका कंसल्टेंट या एजेंट आपको उस कंट्री की ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं दिखा सकता जहां उस कंट्री की लाइसेंसिंग एग्जाम के डिटेल्स, सारे डिटेल्स उपलब्ध हैं, तो उस कंट्री में ना जाए। उस कंट्री से भले ही इससे पहले हजारों इंडियन स्टूडेंट पास आउट हुए हों, लेकिन वो पहले गए थे
एनएमसी के एफएमजीएल रूल्स अभी 2021 से लागू हैं। ये जो स्टूडेंट्स आपके सामने हैं ये 2021 से पहले वहां पे गए थे। अब एमबीबीएस अब्रॉड का पुराना गणित नहीं रहा। 2021 से पहले जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड करने गए हैं उनको एमबीबीएस पास आउट होने के बाद उस कंट्री में कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, इसलिए वो इस एग्जाम के बारे में कोई जानते भी नहीं है। जैसे ही आप अपने कंसल्टेंट से लाइसेंसिंग एग्जाम के डिटेल्स मांगोगे वैसे ही वो बात को टालना शुरू कर देगा, बात को घुमाना शुरू करेगा। लेकिन आपको एक बात पक्की समझनी है कि जहां लाइसेंसिंग एग्जाम है वहां नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि नीट में 4 सब्जेक्ट्स थे और आपको वो एग्जाम मुश्किल गया था। आप ये बात मानोगे कि नीट एक डिफिकल्ट एग्जाम है। 11th और 12th स्टैंडर्ड के मुकाबले वैसे भी एमबीबीएस की पढ़ाई, एमबीबीएस का सिलेबस ज्यादा मुश्किल है। इस अक्रेडिटेशन या लाइसेंसिंग एग्जाम में एमबीबीएस का सिलेबस रहता है। ये लाइसेंसिंग एग्जाम उस कंट्री के लोकल स्टूडेंट्स को ही टफ जाता है। ऊपर से ये अक्रेडिटेशन एग्जाम लोकल लैंग्वेज में होगा तो ये एग्जाम आप नहीं कर पाओगे। उस कंट्री में एमबीबीएस एडमिशन लेना जहां आपको एमबीबीएस के बाद लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना पड़ेगा, ये एक अंधेरे कुएं में छलांग लगाने जैसा है, क्योंकि आपको उस एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप 30 to 35 लाख रुपीस और अपने जिंदगी के 6 साल वहां पे लगा रहे हो। तो जिस कंट्री में आपको लाइसेंसिंग एग्जाम पास करने की जरूरत है उस कंट्री में नहीं जाए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सब करना कैसे है। अगर आप रशिया जाने की सोच रहे हैं तो रशिया में इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएं। हम पहली स्टेप फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर पता करें कि रशिया में कोई लाइसेंसिंग एग्जाम देना है या नहीं देना है। आपको जाना है रशिया में इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पर। वहां आपको मिलेगी एक एडवाइजरी। ये एडवाइजरी है उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो रशिया में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। इस एडवाइजरी में हमें ये पता करना है कि इंडियन स्टूडेंट्स को वहां एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद क्या कोई लाइसेंसिंग एग्जाम या अक्रेडिटेशन एग्जाम देना जरूरी है। यहां इंडियन एम्बेसी ने क्लियरली लिखा हुआ है आपको रशिया में एक्रेडिटेशन एग्जाम पास करना होगा। ये एग्जाम रशियन लैंग्वेज में फाइनल ईयर के बाद होता है। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले होता है, फाइनल ईयर के बाद होता है। ये एग्जाम आपको पास करना जरूरी है अगर आप रशिया में लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं। एफएमजीएल रेगुलेशंस के सेक्शन 4B के अनुसार ये लाइसेंस प्राप्त करना आपके लिए मैंडेटरी है। तो स्टेप 1 में आपने पता किया कि रशिया में लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना आपके लिए जरूरी है। अगर उसके बावजूद भी आप रशिया में जाना चाहते हैं तो अगला स्टेप में यह पता करें कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस एग्जाम से संबंधित सारे डिटेल्स क्या हैं। अगर आपके कंसल्टेंट ऐसी कोई रशियन वेबसाइट नहीं दिखा सकते जो ये अक्रेडिटेशन एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां ये सारी जानकारी लिखी है, तो अगला स्टेप ले, उस कंट्री में ना जाए। सिंपल है, क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप इंडियन एम्बेसी के इन बाकी प्रावधानों को समझना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो जरूर देखें, आपकी सारी कंसेप्ट्स क्लियर होगी। एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन के लिए हमसे संपर्क करें, जल्दबाजी ना करें, सुरक्षित रहे और योग्य निर्णय लें। धन्यवाद।